धन हर मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। धन से ही मनुष्य अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार धन को लेकर कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखें। आपको जीवन में धन को लेकर कभी परेशान न होना पड़े, तो आचार्य चाणक्य ने उसके लिए कुछ नियम बताए हैं। प्रत्येक इंसान के जीवन में धन का विशेष महत्व होता है। धन से अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। धन को लेकर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धन व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है, इसलिए धन का हमेशा सही उपयोग करें, धन का हमेशा संचय करें। जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, तब आपका संचय किया हुआ धन काम आता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में धन को लेकर कभी परेशानी ना हो, तो आचार्य चाणक्य की इन बातों को हमेशा याद रखें। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन भर के अनुभवों के आधार पर जो कुछ भी कहा है, वो बातें आज की युवा पीढ़ी को ज़रूर समझनी चाहिए, क्योंकि वो बातें आज के परिवेश में भी सटीक साबित होती हैं। आचार्य न सिर्फ असाधारण बुद्धि के धनी थे, बल्कि तमाम विषयों के ज्ञाता भी थे। आज की पीढ़ी के लिए किसी मैनेजमेंट गुरु से कम नहीं थे। आचार्य चाणक्य ने जीवन के करीब हर पहलू पर अपने विचार साझा किए हैं। आचार्य चाणक्य पहली नीति में कहते हैं कि धन हमेशा सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। धन को फिजूल खर्च करने से वह आपके पास लंबे समय तक नहीं रहता है। फिजूल खर्च से ज़्यादा धन संचय पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आप जीवन में अपार धन कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति ही धन का साधन बनती है। इसके लिए आपको एक सही रणनीति और रूपरेखा तैयार करना होगा। तीसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, सफलता की संभावना वही होती है जहाँ रोजगार के साधन होते हैं। मनुष्य को हमेशा इसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ रोजगार के साधन हो। ऐसी परिस्थितियों या लोगों का त्याग कर देना चाहिए जो आपकी सफलता में बाधा हो। यदि इन बातों को ध्यान रखेंगे, तो धन के लिए कभी परेशान नहीं होंगे। चौथी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी का पैसा कमाना चाहिए। यदि आप गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं, तो यह लंबे समय तक नहीं टिकता है। ऐसे लोग एक न एक दिन मुसीबत में ज़रूर फंसते हैं और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया धन हमेशा व्यक्ति के काम आता है। अपनी पांचवी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपका धन हमेशा आपके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। जो धन दूसरों के कब्जे में रहता है, वो कभी वक्त पर काम नहीं आता। ऐसे में पछतावे के सिवा दूसरा कोई मार्ग शेष नहीं बचता। छठवीं नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कमाया हुआ धन और व्यय किया हुआ धन दोनों का एक अनुपात, एक सूची बनाकर रखना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस करने वाला व्यक्ति हमेशा ही परेशान रहता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी जितनी भी इनकम है, जितनी भी आमदनी है, आप उसके अंदर ही अपने खर्च की लिस्ट बनाएं, क्योंकि जितना लंबा चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। व्यय उतना ही करें जितनी आपकी आय है, और हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने आय में से भविष्य के लिए सेविंग भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सेविंग ही भविष्य में आपके काम आएगा। सातवीं नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप अपने द्वारा कमाया धन हमेशा अपने ही कब्जे में रखें। दूसरे के कब्जे में रखेंगे तो हमेशा आपको पछतावा होगा। हमेशा
अपने ही धन के लिए, अपनी ही ज़रूरत के लिए आपको उसके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा और समय पे पैसा ना मिलने से आपका बहुत ही ज़रूरी कार्य भी रुक जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी धन कमाएं उसको रखें अपने पास और सही जगह पर सही समय पर उसका उपयोग करें। अपनी 8वीं नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन को कभी भी गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जुआ खेलना, दारू शराब पीना या किसी भी नशे का शिकार होकर धन को फिजूल में उड़ाना नहीं चाहिए। इन आदतों से आपके धन का और आपके शरीर का हमेशा ही विनाश होता है। इसलिए धन को सही कार्य में और उचित जगह पर ही इस्तेमाल करें। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन की शोभा तभी बढ़ती है जब हम उस धन को सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, खाने पीने पर विशेष ध्यान देते हैं। फिजूल के खर्चे करके धन का व्यय करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप जब धन कमाएं तो शिक्षा पर, अपने खान पान पे ही उसको इस्तेमाल करें, किसी की मदद करने में इस्तेमाल करें। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कमाए हुए धन को हमेशा बुढ़ापे के लिए बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा में ना तो आपके शरीर में इतनी क्षमता होती है कि आप धन अर्जित कर सकें और ना ही आपका कोई सहारा बन सकता है। इसलिए आपके द्वारा बचाया हुआ धन ही बुढ़ापे में आपका सहारा होता है। अगर आपके पास धन है तो ही बुढ़ापा में दूसरे भी आपका सहारा बनेंगे। इसलिए इतना धन ज़रूर रखें कि आपका बुढ़ापा का समय भी आपके ही कमाए हुए धन से कट सके। आपके इलाज में, आपके खाने पीने की व्यवस्था में आप उसे इस्तेमाल कर सकें। कभी बुरे दिन ना देखने पड़े, ना ही अपनी औलाद या किसी और के सामने आपको हाथ फैलाना पड़े और ना ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। आपको ये न लगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया हूँ, अब धन अर्जित नहीं कर सकता, तो अब केवल मैं दूसरों के ही सहारे ज़िंदा रहूँगा। ऐसा कभी नहीं सोचें, क्योंकि अगर आपने शुरू में कमाया हुआ धन थोड़ा बहुत भी इकट्ठा करके रखा है तो अवश्य ही आप उसको यूज़ कर पाएंगे। आपके बुढ़ापा में वही कमाया हुआ और बचाया हुआ धन काम आएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।